पूरे उत्तराखंड में और इस देवभूमि में ऐसा अत्याचार और ऐसा तानाशाही पूर्ण रवैया पूरे प्रदेश में किसी भी शहर में लागू नहीं है जो काशीपुर में लागू किया गया। रोज 1000 साल का टैक्स जमा होगा, हम नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले दूसरी बात, हमारी जो IQO की फिटनेस होती है वो हम अपने काशीपुर में ही कराएंगे और कहीं नहीं कराएंगे। हमारे दो ही मुद्दे हैं सरकार से, हमारी मांग पूरी करे। हड़ताल पर हम जब तक रहेंगे जब तक हमारा मुद्दा लिखित रूप में ये वापस नहीं लेंगे। नमस्कार, पंकज और स्वागत करता हुआ सुरागी लाल न्यूज चैनल में। इस वक्त मौजूद हूँ छतरी चौराहे पे और मौजूद हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में एक भीड़ उमड़ी हुई है। भीड़ इसलिए उमड़ी हुई है क्योंकि जो यहाँ पर जो काशीपुर में पहले RTO था, जो ये टेम्पो रिक्शा वाले जिनकी फिटनेस यहाँ पर की जाती थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ से उठकर और हल्द्वानी और रुद्रपुर जा पहुंची है, जिसके लिए ये लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं, उतरे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान है। और इनके बीच समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए संदीप सहगल जी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और इनकी कुछ मांगे हैं। तो ये बात करते हैं यहाँ की जनता से और इन लोगों से कि क्या इनकी मांगे है। मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड में और इस देवभूमि में ऐसा अत्याचार और ऐसा तानाशाही पूर्ण रवैया पूरे प्रदेश में किसी भी शहर में लागू नहीं है जो काशीपुर में लागू किया गया। कितना दुर्भाग्य का विषय है कि RTO ऑफिस में अलग रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहां पर फीस अलग जा रही है, सत्यापन अलग लिया जा रहा है। फिटनेस के लिए ये रिक्शा यूनियन वाले कभी रुद्रपुर बुलाते हैं इनको, फिटनेस के लिए कभी हल्द्वानी बुलाया जा रहा है। उसके बावजूद इन सारी ही तानाशाही पूर्ण रवैये के अलावा जो नगर निगम के द्वारा प्रतिदिन 25 रुपए का टैक्स और 1000 रुपया साल का जो लागू किया गया है, या जो तानाशाही पूर्ण रवैया से एक जो फरमान जारी किया है, उस फरमान के हम सभी लोग पूरी तरीके से खिलाफ हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो टैक्स लिया जा रहा है, ये टैक्स केवल ई रिक्शा वालों के ऊपर नहीं है। आने वाले समय में मोटरसाइकिल काशीपुर में चलेगी तो नगर निगम टैक्स लेगा, रिक्शा गाड़ी चलेगी तो टैक्स लेगा। क्या ऐसा आज से पहले कभी हुआ? क्या कभी भी किसी इस पूरे प्रदेश में किसी शहर में किसी नगर निगम में ये फरमान जो जारी किया गया, ये फरमान लागू है? दो मांगे हम लोगों की हैं। सबसे पहले, किसी भी कीमत पर प्रतिदिन जो टैक्स है वो कोई भी ई रिक्शा वाला नहीं देगा। नंबर 2, फिटनेस के लिए कोई भी ई रिक्शा वाला रुद्रपुर या हल्द्वानी नहीं जाएगा। जो फिटनेस होगा वो काशीपुर RTO ऑफिस में ही होगा। ये दोनों मांगे हमारी हैं। ये दोनों मांगे हम निगम से विनम्रता पूर्ण ये निवेदन करते हैं कि गरीब भाइयों का साथ दीजिए, उनका खून चूसना बंद कीजिए और जो ये आपने फरमान जारी किया, इस फरमान को बिना किसी ईगो के, बिना किसी परेशानी के, सब गरीब भाइयों के परिवार का सवाल है। किस तरीके से ये लोग किराए की रिक्शा चलाते हैं, लोन पर लेकर रिक्शा चलाते हैं, घर में इनकी बहनें और बच्चे, बहनों की शादियों से बैठी हुई हैं, बच्चे स्कूल और मेडिकल के लिए बैठे हुए, ये बच्चे बड़ी मुश्किल से सारा दिन अपना पेट भरते हैं। तो इनसे रोजी रोटी छीनने का काम ना किया जाए। तो हमारे बीच मौजूद है कुछ लोग, पूछते हैं उनसे कि उनकी क्या मांगे हैं। हमारी मांगे ये है, सबसे पहले तो हमें 25 रुपए रोज और 1000 साल का टैक्स जमा होगा, हम नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले दूसरी बात, हमारी जो IQO की फिटनेस होती है वो हम अपने काशीपुर में ही कराएंगे और कहीं नहीं कराएंगे। ये है हमारी बात। हमारे भाई लोगों, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरकार से दो ही मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है जो हमारे ई रिक्शा चालकों पे जो टैक्स प्रतिदिन का 25 रुपए जो वसूला जाएगा नगर निगम द्वारा, वो नहीं वसूला जाना चाहिए। और 1000 रुपए जो रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं वो नहीं हम दे पाएंगे। दूसरा मुद्दा है हमारा, जब हमारा RTO ऑफिस काशीपुर में है तो हम फिटनेस के लिए रुद्रपुर या हल्द्वानी नहीं जाएंगे। हमारे दो ही मुद्दे हैं सरकार से, हमारी मांग पूरी करें, हमारी आवाज को वहां तक पहुंचाएं। आप लोग मीडिया वाले से मेरा यही अनुरोध है कि अगर वो हमारी आवाज को सुन रहे हो सब लोग, तो वहां तक प्रशासन और शासन के कानों में पहुंचे। हम कोई जाम या किसी तरीके का कोई नहीं चाहते ताकि हम पे उंगली उठे। हम चाहते हैं कि हड़ताल पर हम जब तक रहेंगे जब तक हमारा मुद्दा लिखित रूप में ये वापस नहीं लेंगे।